मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम वापस आओ। तो फिर क्यों भेजा था अपने पेरेंट्स को मुझे लाने के लिए? सब जवाब तुम्हें मालूम है। सवाल कर करके मेरा दिमाग मत खराब करो। और प्लीज हाथ में रहो अपनी, ओके? डोंट टच मी। आंटी, मेरी एक जानने वाली ने रुहीना के लिए रिश्ता बताया है। उसकी बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई है, मास्टर्स करने जा रहा है, तो वो जल्द से जल्द निकाह करना चाहते हैं। इसीलिए आंटी वो कल ही आना चाहते हैं। एक मिनट आंटी, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, उसने भेजी थी। ये देखिए, अच्छा है ना? हमजा, ये देखो। मिल लेते हैं, क्या रज है? हाँ, अपने अब्बा से पूछ लो। अब्बा से हो गई है हमारी बात आंटी, उन्हें कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात है अगर आप मिल लें। हाँ, तो फिर मैं समीरा को भी बुला लूंगी। तुम नहीं होगे तो कम से कम समीरा तो होगी ना। अम्मी, समीरा को रहने दें, सिर्फ मुलाकात ही तो करनी है आपको। समीरा अभी तो घर गई है ना। सही है, कोई मसला नहीं, आप लोग करना है। अगर ना पसंद आए तो मना कर देना ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अपनी शक्ल तो ठीक करो। आप ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कोई मेहमान आए हुए? हाँ, भाभी ने कुछ लोगों को इनवाइट किया है मुझे देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है वर्दा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस जानिए, आपको कपड़े देने आए थे, अब बस चलते हैं। आंटी अंकल से तो मिलते हुए चले जाएं, वो अंदर है, मैं बुला लेती हूँ ना। नहीं, हम खुद मिल लेंगे उनसे। वैसे भी मेरी बहन को कोई देखने आया है, मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी है। चले आजा। तुम्हें कोई देखने आ रहा है और किसी ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। जानती हो कौन है? मुझे अभी पता चला थोड़ी देर पहले। सभी नहीं क्या प्लान था, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा प्लीज इस तरह से मूड ऑफ नहीं करें। सख्त चीप लगता है मुझे इस तरह सामने जाना, जैसे कोई शो पीस हो। खैर अब तो ये पसंद से भी डर ही लगता है। चलो देखती हूँ लड़का कैसा है। हेलो आंटी। हेलो। लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। अरे ठीक ठाक, तुम कैसे? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। समीरा है ना आप? मैंने पढ़ा है आपके बारे में। मैंने भी फेसबुक पर आपकी पोस्ट काफी वायरल देखी है। पोस्ट? कौन सी पोस्ट? वही जो हादसा आपके साथ हुआ है। आई एम सो सॉरी। आई मस्ट से कि आप बहुत ब्रेव हैं, वरना कहाँ किसी में इतनी हिम्मत होती है ये सारी चीजें फेस करने की। वर्दा तुमने बताया नहीं, रोहिना इनकी बहन है। आई एम सॉरी, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं था। अरे इसमें बताने वाली बात क्यों नहीं है? इतना बड़ा हादसा हुआ है आप लोगों के साथ। आजकल तो हर तरफ यही हो रहा है। लेकिन जब अपने किसी अजीज के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए तो एहसास होता है कि खतरा अपने घर को आ गया है। मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे बीना आप ही छोड़ें, जाने दें। लेकिन जो भी है अंकल, आप लोगों ने अपनी बहू को बचाने के लिए
समीरा को जाने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या केस किया आप लोगों ने इन पर? ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए, आई स्वेयर। मुझे इजाजत दीजिए, मैं नमाज पढ़ के भी आता हूं। This was so embarrassing. इसीलिए मैं नहीं चाहती थी समीरा के आप आओ। वो सारा की कज़न बीना इडियट बोलना ही नहीं बंद कर रही थी। रोहिना से ज़्यादा उसको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट था। मैं तो वापस अंदर नहीं जा रही। बहुत खूब। तो अब मैडम ने इंटरव्यूज भी देना शुरू कर दिए। जब तक इस वाकये का पूरी दुनिया को ना पता चल जाए तुम्हें चैन नहीं आएगा, है ना? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? बता दें ताकि हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं। मॉर्निंग शोज या फिर प्रेस क्लब के बाहर धरना देने का इरादा है मैडम का? भाई प्लीज, इसमें समीरा का क्या कसूर है? मेरा ख्याल है उसने कुछ भी नहीं किया। चुप करो तुम। ये सब कसूर इसका है, सब का सब। चलिए सलमान, माँ प्लीज, इसमें समीरा की क्या गलती है? बस कीजिए वरदा जानी, बस कर दीजिए। जो हो गया वो नहीं होना चाहिए था। आपके यहाँ आने का इस बात से क्या शुक्र ताल्लुक है था? हमजा नहीं था यहाँ। आपकी जुर्रत कैसे हुई है मुझसे ऐसे बात करने की? इतनी प्रॉब्लम थी तो आप मत आते। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। जी, पागल औरत है। जाओ देखो नीचे क्या हो रहा है। इतना जलील तो आंटी मुझे कभी किसी ने नहीं किया। देखिए कैसे कैसे मैसेजेस किए इस बीना ने। कह रही है मैंने जान के उसको समीरा के बारे में नहीं बताया, वरना वो लोग कभी हमारे घर नहीं आते। कह रही है उसकी खाला ने उसको बहुत सुनाया है जब उनको पता चला कि लड़की की बहन के साथ ये सब हुआ है। इस घर में आने वाला हर शख्स अब ये बात बार बार हमारे मुंह पे मारेगा। इसीलिए मैं चाहती थी उस दिन समीरा यहाँ ना हो। उसको क्या जरूरत थी इन लोगों से मिलने की? मुझे तो डर लग रहा है ये लोग कहीं ये बात मजीद आगे ना फैलाएं, फिर क्या होगा? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या इंटरव्यू दिया है तुमने? बोलो। मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये साजिश है बहुत बड़ी। अगर वरदा तुम्हारे घर ना होती ना तो तुम इस वक्त गेट से बाहर सड़क पर खड़ी होती। मैंने किसी से कोई बात नहीं की है, यकीन करो मेरा। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला उन लोगों को? कैसे तुम्हारी तस्वीर उस आर्टिकल में आ गई? उस आर्टिकल में तुम्हारी डेजिग्नेशन तक लिखी थी। इसका मतलब है तुमने ही बात की है। तुम ये करती फिर रही हो और इल्जाम मेरे ऊपर लगाती हो। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें अपना नाम दिया था ताकि तुम ये करो। सलमान, कम से कम मेरा नहीं, इन लोगों का ख्याल कर लेती जिन्होंने तुम्हें अपना नाम दिया, इज्जत दी। इससे ज्यादा शर्म तो एक 2 नंबर औरत में होती है। सलमान, डोंट यू डेयर। आवाज नीचे रख के बात करो मेरे साथ, वरना इतना मारूंगा कि मर जाओगी तुम। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। आज तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सब की इतनी बेइज्जती कराई है कि दिल चाह रहा था वहां खड़े खड़े तुम्हें शूट कर दूं। बस करो सलमान, बस करो। अरे किस लिए डैड? हाँ, कितना बर्दाश्त करूं मैं? हर दफा मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करता हूं? कहां जा रही हो तुम? कहां जा रही हो तुम?
हाँ? तुम यहां से हिलोगी नहीं जब तक मैं तुम्हें कहूंगा नहीं। गुलाम नहीं हूं मैं, और मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम। चलो। ये छोड़ो मुझे। सलमान, बहुत जुबान चलती है ना इसकी। अभी समझाता हूं तुम्हें। चलो तुम ऊपर। कम ऑन। वैसे जब भी मैं आता हूँ बड़ा बोलती हो, आप क्यों खामोश हो? क्या हुआ है? ये देखें, किसी ने ये पोस्ट लगाया है। जो लोग रहीना को देखने आए थे उन्होंने हमें ये दिखाया। इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं हुई। आपको पता है माँ और भाई ने कितना हंगामा किया होगा। ये सारा तमाशा बाहर वालों के सामने हुआ है। समीरा कहाँ है? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? माफी मांगो। मांगो माफी। बोलो कि गलती हुई। बोलो कि मुझ पे शक करने की तुम्हें सजा मिल रही है। बोलो, बोलती क्यों नहीं? प्लीज, गलती हो गई मुझसे, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। छोड़ तो तुम्हें दिया ही है। तुम्हें सजा मिल रही है अपने गुनाहों की। हम सबको मिल रही है। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, सुना तुमने? Ha ha ha.